से मनुष्यों के अनेक संसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र पौत्रवान हो जाए। यह सुंदर भगवान बोले, हे माँ, हे राजन, तुमने बड़ी उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम प्रश्न पर बैठा कर उनको अनेक प्रकार के वरदान और सत्कार किया। फिर उन्होंने चरणोदय से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगा। कथा कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, इस दुराचारी पापी कर्म में तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन ऐसे में दुखी है। इसी कारण राजा मनुष्य के पति चंद्रमुखी ने संतान सपनी प्रकार के विधान सहित जिसके प्रताप से उनको संतान का प्राप्त हुआ है। सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण विवरण तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं ही इस भूत को चुप कर सकता हूँ। लोमश ऋषि ने कहा है कि ये देवी अयोध्या के राजा न्यूज से उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत दुखी थी। उनके नगर में नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह अत्यंत रूपवती सुंदर रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां शैलियों में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता की और किस कारण से पूजन आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और यह शिव पार्वती का पूजन अक्षत आदि से इस व्रत के करने का मन और वापस लौट आई। ब्रह्माणी ब्रजमुखी ने तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बदलिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूल पाई और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। रानी बदलिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ही यह त्याग दिया। इसका तीसरा जन्म मनुष्य की योनि ब्रह्माणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उसका ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा था। तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि भूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। काम देवी की पत्नी रति भी उसके सम्मुख न जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा से कमान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र सब उत्पन्न हुए। यह सब सिद्ध के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर दिमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी ने जो पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी और जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इसका क्षण श्रृंगार संसार को छोड़कर चला। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें से किसी का वंश कर्म और प्रबंध के लिए लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। रानी कर्म स्वीट भी कि इसी कारण से दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। तब उस ब्रह्माणी ने रानी का सताव दूर करने निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के घर छोड़ दिए। रानी ने पाप के विषभूत होकर उनके ब्रह्माणी पुत्रों के अत्यंत करने से विचार करने लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने लगी कि मन
ये भगवान की पूजा